हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रस्तुत बायोलॉजी क्लासेस में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर हमारी डे 3 की क्लास नीट 2024 का सेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डे 3 में बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है बेटा, और उससे जुड़ी हुई कुछ क्रियाएं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे बीच सामने आता है बेटा क्या, जीवन। जीवन किसे कहते हैं? तो मैंने आज कहा था जीवन जो दूसरों में दृष्टिगोचर होता है, जो कार्य और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा अगला सेक्शन। ये हमारा बहुत काम का होने वाला है क्योंकि इसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का टॉपिक। आज हम टॉपिक में सबसे पहले जो चीज लेने वाले हैं बेटा उसका नाम है जैव विविधता। जैव विविधता से बेटा कंपटीशन में एक क्वेश्चन पक्का बनता है बेटा। कोई भी कंपटीशन हम करने वाले हो उसमें एक क्वेश्चन हमारा जरूर बनता है। जैव विविधता बेटा नाम से स्पष्ट है। जैव विविधता, जैव का मतलब होता है जीव और विविधता का मतलब होता है अंतर। और बेटा जीवों में अंतर काय में पाया जाता है बेटा? उसके आकार में, उसकी आकृति में बेटा, उसके रंग में, उसके रूप में। ये जो अंतर पाया जाता है बेटा हम इसे कहते हैं क्या? जैव विविधता। देखिए बेटा संसार में बहुत सारे जीव हैं, यानी जीवधारियों का जो संसार है बेटा बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। इसमें पेड़ पौधे शामिल है, इसमें जंतु शामिल है, मनुष्य शामिल है, जीवाणु शामिल है। लेकिन बेटा ये रंग रूप आकार आकृति संरचना में एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव जो संरचना में, आकार में, आकृति में, रंग रूप में आदि में बेटा एक दूसरे से समानता नहीं रखते, उसे बेटा हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? जैव विविधता। आज संसार में बेटा 19 लाख प्रकार के तो बेटा हमारे पास क्या है? पादप है, ठीक है। और 35 लाख प्रकार के हमारे पास क्या बेटा? जंतु हैं, जो कि जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं। आप लिख सकते हैं 19 लाख प्रकार के तो हमारे पास बेटा क्या है? अभी पादप जाति है और 35 लाख प्रकार के बेटा हमारे पास क्या है? अभी जंतु जाति है। इन दोनों में बेटा क्या होता है? जो अंतर पाया जाता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जीवन पढ़ लिया कि जीवन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ लिया जैव विविधता में अंतर क्या हो गया। अब हमारे सामने बेटा सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये जो जीव हैं जिनमें जो अंतर पाया जाता है, ये रहते कहाँ होंगे? ये किस वातावरण में रहते होंगे? कैसे ये अपने आप को व्यवस्थित कर पाते होंगे? तो इसी के रूप में हमने बेटा एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है हमारा से, उसका नाम है खुला तंत्र और बंद तंत्र। यस, हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है बेटा। संसार के सभी जीव में पर्यावरण पाए जाते हैं और पर्यावरण के तंत्र में बेटा दो कैटेगरी में इसको मैं बांटा है। पहला आता है हमारे लिए बेटा क्या? खुला तंत्र, ठीक है, और दूसरा आता है बंद तंत्र। अब एक खुला तंत्र क्या होता है? तो बेटा खुला तंत्र में लिखा ऐसा तंत्र जो अपने वातावरण के साथ, हम कहाँ रहते हैं बेटा? पर्यावरण में। पर्यावरण के आसपास का घेरा बेटा हमारा क्या हो गया? पर्टिकुलर वातावरण हो गया। तो ऐसा तंत्र यानी ऐसा समूह, चाहे वो शरीर के बाहर का हो चाहे शरीर के भीतर का हो बेटा, तो ऐसा तंत्र जो वातावरण से पदार्थ और ऊर्जा का विनिमय कर सकता है उसे खुला तंत्र कहते हैं बेटा। ये क्या करते हैं बेटा? ये करते हैं वातावरण से किसका विनिमय करते हैं बेटा? पदार्थ व ऊर्जा का बेटा क्या करते हैं? विनिमय। विनिमय का मतलब होता है बेटा आदान प्रदान। वातावरण से कुछ लेते हैं, बदले में कुछ देते हैं, उसे बेटा अपन क्या कहते हैं? खुला तंत्र कहते हैं। अब ये खुला तंत्र किसमें पाया जाता है बेटा? संसार के समस्त जीवधारियों में ये खुला तंत्र पाया जाता है, चाहे वो पौधे हो, जंतु हो या फिर वो मनुष्य क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि हम सभी अपनी आवश्यक वस्तुओं को बेटा कहाँ से लेते हैं? अपने वातावरण से लेते हैं या प्राप्त करते हैं, उसे बेटा हम क्या कहते हैं? खुला तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन आता है, उसका नाम है बेटा क्या? बंद तंत्र। अब भाई बंद तंत्र क्या होता है बेटा? खुला तंत्र जो हमारा है ना, अगर हम इसका उल्टा कर देंगे ना तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा? ये बंद तंत्र बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बंद तंत्र? तो बेटा हमने इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा तंत्र जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का विनिमय नहीं होता,
बात समझिएगा आप ध्यान से। ऐसा तंत्र जिसमें पदार्थ ऊर्जा का विनिमय नहीं होता, ना तो पदार्थों का आदान प्रदान होगा, ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? बंध तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा तंत्र जिसमें वातावरण के साथ, इसके साथ बेटा वातावरण के साथ, हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा वातावरण के साथ पदार्थ व ऊर्जा का विनिमय नहीं होता। विनिमय माने आप समझ गए ना बेटा, आदान प्रदान नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बंध तंत्र कहते हैं। तो संसार में जितने भी जीव है बेटा, जो निर्जीव अवस्था में, जीव तो नहीं कह सकते बेटा हम उसे, जो निर्जीव है बेटा, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, वो बंध तंत्र को प्रदर्शित करते हैं, और बाकी चराचर जीव बेटा क्या करते हैं? सजीव तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? जीवन किसे कहते हैं? ठीक है। फिर आगे हमारा जैव विविधता किसे कहते हैं? ठीक है। फिर आगे हमारा खुला तंत्र, बंध तंत्र। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है हमारे सामने कि भाई खुला तंत्र हो गया, बंध तंत्र हो गया, जीव हो गए, जीवों में अंतर हो गया, तो प्रश्न आता है कि ये जीव अपने आप को वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करते कैसे होंगे? क्योंकि वातावरण तो भाई हमारा परिवर्तनशील है, फिर ये एडजस्ट कैसे करते होंगे? और करते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? और प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उसका उदाहरण कैसे होगा? तो बेटा इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसका नाम है समस्थापन। एक बार आप इसको देख लीजिए जरा। आई होप आपने दोनों चीजों को अच्छे से देख लिया होगा। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, समस्थापन किसे कहते हैं? समस्थापन जिसको अपन बोलते हैं बेटा होमियोस्टेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? होमियोस्टेसिस। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा। इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ताकि हमें पता चलेगा कैसे कोई चीज अपने आप को नए वातावरण में स्थापित करता है या अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ आ गया किसके बारे में बेटा? समस्थापन के बारे में। समस्थापन किसे कहते हैं? बेटा हमेशा याद रखना, कोई भी प्राकृतिक तंत्र जो अपने प्रतिवेश से भिन्न होता है, कोई भी प्राकृतिक, अभी प्राकृतिक तंत्र में बेटा क्या क्या आता है, जरा थोड़ा सा आप रिकॉल करिए क्या आता है प्राकृतिक तंत्र में। प्राकृतिक तंत्र में किसको शामिल किया गया है? तो प्राकृतिक तंत्र में बेटा चाहे कोई जलीय तंत्र हो, स्थलीय तंत्र हो, शरीर के बाहर का तंत्र हो, या शरीर के भीतर का तंत्र हो, इस सब में काय में आता है बेटा? प्राकृतिक में आता है। ठीक है, तो कोई भी प्राकृतिक तंत्र जो अपने प्रतिवेश से भिन्न होता है बेटा, बात समझिएगा, प्रतिवेश माने अपने आसपास की जेन्युइन कंडीशन से अलग होता है। बात समझना, क्योंकि नाम क्या है हमारा? नाम है समस्थापन। सम का मतलब क्या होता है बेटा? समान। स्थापन का मतलब क्या होता है बेटा? स्थिति के हिसाब से, और वातावरण की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। अगर कोई जीव अपने आप को उस स्थिति के अनुसार बदल रहा है, परिवर्तित कर रहा है, तो बेटा इसमें आएगा, हमारे समस्थापन में आएगा। इसलिए मैंने क्या बताया आपको, कोई भी प्राकृतिक तंत्र, प्रकृति का कोई भी तंत्र जो अपने प्रतिवेश से भिन्न होता है, अपने वातावरण से अलग होता है, लेकिन वो क्या करता है? वो अपने वातावरण में क्या करता है बेटा? मिलने की या विलीन हो जाने की कोशिश करता है। अगर हम किसी नए वातावरण में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से बेटा हमें बदलना पड़ेगा, ना कि वो वातावरण बदलेगा। समझ रहे हो ना? तो क्या कंडीशन बेटा इसमें कि कोई भी प्राकृतिक तंत्र जो अपने वातावरण से बेटा कैसा होता है? प्रतिवेश से भिन्न होता है। अब आपका होगा सर ये विलीन हो जाने की कोशिश कर रहा है, कैसे मिलने की कोशिश कर रहा है? कैसे? विसरण द्वारा। इसके द्वारा बेटा विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, शरीर के अंदर पदार्थ हो, ऊर्जा हो, शरीर के बाहर पदार्थ हो, ऊर्जा हो, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बेटा क्या करेगी? फैलेगी। ठीक है, तो वो आता है बेटा विलीन हो जाने की कोशिश, उसमें आता है। तो कोई भी प्राकृतिक तंत्र जो अपने वातावरण से बेटा कैसा होता है? प्रतिवेश से भिन्न तो है, लेकिन वो करता क्या है बेटा? हमेशा कोशिश करता है विसरण द्वारा उस वातावरण में विलीन हो जाने की कोशिश करता है। जीवधारी भी इससे मुक्त नहीं है, याद रखिएगा, अपन लोग भी इस चीज से मुक्त नहीं है। ठीक है, हमारे शरीर में भी पदार्थ और ऊर्जा की अपने वातावरण में फैल जाने की क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति पाई जाती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थापन। ठीक है, तो कोई भी जीव जो बेटा अपने कोई भी प्राकृतिक तंत्र ले लो बेटा, कोई भी प्राकृतिक तंत्र किससे भिन्न है? अपने प्रतिवेश से। प्रतिवेश का मतलब आप जानते हो बेटा,
परिवेश का मतलब होता है अपने वातावरण से बेटा क्या है, भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है बेटा, अलग, ठीक है अपने पीछे। अब वो क्या करेगी बेटा, अब वो करेगी विसरण द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा बेटा, विसरण क्रिया द्वारा। विसरण का मतलब होता है बेटा फैलना, ठीक है। विसरण द्वारा उस प्रतिवेश में, इसमें बेटा वातावरण में, ठीक है, विलीन हो जाने की कोशिश करता है। विलीन यानी मिलने की। विलीन का मतलब क्या होता है बेटा, मिलने की। बेटा क्या करता है वो, कोशिश करता है, ठीक है। क्या करता है बेटा, कोशिश करता है, ठीक है। इसी को बेटा क्या कहते हैं, समस्थापन, ठीक है। इसमें अपन लोग जीवधारी सम्मिलित हैं बेटा इसमें, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं बेटा, ऊर्जा और पदार्थ, जिनकी वातावरण में निरंतर फैलने की बेटा क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है बेटा। ओके, और आपका जो समस्थापन शब्द बेटा किसने दिया था, W.B. कैनन ने दिया था बेटा। कब दिया था, 1832 में समस्थापन की घोषणा किसने की बेटा, W.B. कैनन, ठीक है। W.B. कैनन नामक वैज्ञानिक ने 1932 में होम्योस्टैसिस शब्द की बेटा क्या की थी, खोज की शब्द को दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि संसार का कोई भी जीव जिस भी वातावरण में रहता है वह नए वातावरण में विलीन हो जाने की कोशिश करता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को जीवित रख सके। उसे कहते हैं बेटा अपन समझते। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं, उदाहरण देके समझते हैं बेटा। एक उदाहरण में अपन लेते हैं मानव का शरीर। अपन अपनी बात करो बेटा, इसकी बात करो अपनी। मानव का जो शरीर है बेटा, ठीक है, किससे मिलकर बना है बेटा, जलीय तंत्र से। किससे बना है बेटा, जलीय तंत्र। और आपको पता होगा कितना प्रतिशत जल होता है बेटा हमारे शरीर में, 70 से लेकर 71% क्या होता है बेटा, जल की मात्रा होती है। कितनी होती है बेटा, 70 से 71% हमारे क्या होती है शरीर में, जल की मात्रा। इसका मतलब समझते बेटा हमारे शरीर में खूब भंडार है जल का। लेकिन क्या होता है, वातावरण की नमी, ऊष्मा, गर्मी या वातावरण के प्रभाव के कारण, ठीक है, हमारे शरीर से मात्रा लगातार क्या होती है बेटा, निष्कासित हो जाती है। किसके रूप में, पसीने के रूप में। और जब बॉडी से चीजें निकलती हैं तो डिहाइड्रेशन होता है बेटा, हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है और हम उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उस समय फिर हम वातावरण से क्या करते हैं बेटा, पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। अब जल को ग्रहण करने के कई माध्यम हैं बेटा। डायरेक्ट पानी पी सकते हैं, हम जूस पी सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं, हम कोई ऐसा फ्रूट खा सकते हैं इसमें जल की मात्रा हो, और इस प्रकार हम अपने आप को उस वातावरण में विलीन कर लेते हैं, है ना बेटा। तो इसे कहते हैं समस्थापन। ओके, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए जरा। इसके बाद बेटा हमारे पास अगला इसी से जुड़ा हुआ, समस्थापन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। चलिए समस्थापन भी हो गया, जीव को एडजस्ट भी कर लिया। अब बेटा जो चीज़ें हम एब्जॉर्ब करते हैं वातावरण से, खाते हैं, पीते हैं, जो भी, वो शरीर में जाकर करते क्या होंगे, कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में जाकर उन चीज़ों को संपन्न करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, और तो और कंपटीशन में ज़्यादा पूछी जाती है। तो वो टॉपिक हमारे पास आ गया बेटा, उसका नाम है क्या बेटा, उपापचय। क्या नाम है बेटा उसका, उपापचय। वैसे तो एक ही है, हम इसे 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं बेटा, एक उपापचय, एक उपचय और एक अपचय। बेटा उपापचय मेटाबॉलिज्म, उपापचय को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। देखो बेटा समस्त जीवधारियों का शरीर बेटा कैसे बना है, कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाती है बेटा, अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंगतंत्र। तब जाके एक शरीर का बेटा क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि कोशिका शरीर के सभी भागों में पाई जाती है, क्योंकि वो मुख्य भाग है, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक है, ठीक है। अब इस कोशिका के अंदर क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा जीवधारियों का शरीर या तो एक कोशिका से बना होता है या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। तो समस्त कोशिकाओं में या कोशिका के अंदर होने वाली रचनात्मक और गठनात्मक क्रियाओं को बेटा हम क्या कहते हैं, उपापचय। क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। सभी जीवधारियों की कोशिका या फिर कोशिकाओं में, जो कोशिकाओं से बने हुए होने वाली संपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को, जितनी भी क्रियाएं संबंधित है बेटा उसमें, उन सबको हम क्या कहते हैं,
क्या लिखेंगे यहाँ पर, सभी जीवधारियों में, सभी जीवधारियों में, ठीक है बेटा, जीवधारियों की करेंगे बेटा, सभी जीवधारियों की कोशिका अथवा कोशिकाओं में, या तो बेटा एक सिंगल कोशिका होगी या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से बना बहुकोशिकीय जीव होगा। कोशिकाओं में होने वाली, क्या होने वाली बेटा, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, क्या होती बेटा, रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या कहलाती है, आपकी उपापचय कहलाती। उपापचय माने बेटा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से दो चीजें आती है बेटा, एक आती है बेटा रचनात्मक और एक आती है विघटनात्मक। एक तो क्या होता है बेटा, इसमें शरीर की रचना का निर्माण होता है, इसलिए रचनात्मक होती है। एक बेटा होती है विघटनात्मक, इनमें पदार्थों का विघटन होता है जिससे शरीर को क्या मिले बेटा, पोषक तत्व ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रदान हो सके। ठीक है, ये था बेटा हमारा क्या, उपापचय। अब प्रश्न ये आता है कि इस उपापचय क्रिया जो कि पूरी कोशिकाओं में, संपूर्ण कोशिकाओं में संपन्न होने जा रही है, ये किस लिए होती है, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य की तो कोई क्रिया होती नहीं है। तो बेटा इसके दो पर्पस है, एक है हमारा एनाबॉलिज्म के रूप में इसे अपचयन कहते हैं, एक है कैटाबॉलिज्म के रूप में जिसमें अपचयन होता है। बेटा समस्त जीवधारी बहुत कार्य करते हैं, कई गतिविधियों को संचालित करते हैं, तो उनके शरीर में कोशिकाओं की, बेटा अंगों की क्या होती है, टूट फूट होती रहती है। अब कोशिकाओं की टूट फूट हुई तो बेटा उसकी मरम्मत भी होगी, तो मरम्मत के लिए वो क्या करेंगे बेटा, मरम्मत के लिए वो भोजन के पोषक तत्वों पर आधारित होंगे, यहाँ से पोषक तत्व से उनकी क्या होगी बेटा, टूट फूट की मरम्मत होगी, रिपेयरिंग होगी। तो अगर ऐसा है तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, उपचयन या एनाबॉलिज्म। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब वृद्धि की और मरम्मत के लिए, या तो कोशिका बेटा क्या कर रही हूँ, जब वृद्धि कर रही हो, या फिर बेटा उसकी मरम्मत, मरम्मत का मतलब टूटी फूटी कोशिकाओं की देख रेख के लिए भोजन के पोषक तत्वों से, भोजन के पोषक तत्वों से, तत्वों को बेटा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तब उसकी क्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपचयन या एनाबॉलिज्म। चलिए, भोजन के घटकों से टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत हो चुकी है और पूरी तरह से अपन ठीक हो चुका है, लेकिन हमें कार्य करना है बेटा। कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपचयन। ठीक है बेटा, अपचयन का मतलब क्या होता है कि जो सभी कोशिकाओं के अंदर पदार्थ पहुंच चुके हैं ना बेटा, जिन्होंने मरम्मत भी कर रखी है, अब उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होना है, तभी तो ऊर्जा मुक्त होगी, बिना ऊर्जा के तो शरीर काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने कह दिया बेटा, जब विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए, इसके लिए बेटा विभिन्न माने हमें बहुत सारी जैविक क्रियाएं करनी है। जब विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्या होती है, ऊर्जा की होती है। तो पोषक घटकों का बेटा क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण, जिससे क्या उत्पन्न होती है बेटा, ऊर्जा उत्पन्न होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक है, बात समझ आई आपको, एक बार फिर से देखना बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। पहले आता है बेटा उपापचय, मेटाबॉलिज्म, सभी जीवधारियों की कोशिका अथवा कोशिकाओं में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं को बेटा हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीजें आती है, रचनात्मक और विघटनात्मक। दूसरा आता है बेटा उपचयन। उपचयन में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में जब वृद्धि और मरम्मत करनी है शरीर को, ठीक है, कोशिकाओं की, टूटी फूटी कोशिकाओं की, ऊतकों की, तो भोजन के पोषक तत्वों को बेटा वो ग्रहण करते हैं। भोजन से जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारी चीजें, ठीक है, और उसे होती है अपन उपचयन। और तीसरा आता है बेटा हमारा अपचयन, जब विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है बेटा, हम जीवन पढ़ चुके थे, तो उसके लिए बेटा पोषक घटकों का ऑक्सीकरण होता है श्वसन क्रिया में, फिर हमें ऊर्जा मिलती है, फिर हम कार्य करते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा डे 3 का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शंस। ठीक है ना, धीरे धीरे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छे से समझी होगी। आपको जो भी डाउट्स हो मेरे
कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हो, ठीक है ना। और मैं चाहूँगा कि बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर इतना करिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँ, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक बार और पढ़ लीजिएगा इसको। बाय बाय।